हेलो दोस्तों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ के बारे में देखेंगे, इसकी स्थापना और जो भी मंत्रिमंडल सम्मेलन हुए हैं, तो इसके मंत्रिमंडल सम्मेलन भी देखेंगे कि कब-कब हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं, ठीक है? और इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ इसका जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सबसे प्रमुख बात ये है कि जो डब्ल्यूटीओ है, ये गैट के स्थान पर लाया गया है। यानी कि ये गैट पहले गैट था, पहले पहले गेट चलता था। तब इसको समाप्त करके डब्ल्यूटीओ लाया गया है, ठीक है। और जो गेट की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1900 1948 में। और जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना है वो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1995। और जो डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म है तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो गेट का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। और जो इनका जो गेट का या फिर डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय पूछा जाए तो दोनों का ही जिनेवा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कुछ जो कार्य हैं डब्ल्यूटीओ के, वो कौन-कौन से कार्य हैं, ठीक है। कोई भी देखिए जो संगठन बनाया जाता है तो वो कुछ ना कुछ कार्य करता ही है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। तो इसके भी कुछ कार्य हैं। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो इसके प्रमुख कार्यों की बात करेंगे। नंबर 1 में है व्यापार नियम बनाना, कि जो व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होते हैं, उनसे संबंधित जो भी नियम है वो डब्ल्यूटीओ ही बनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश में जो भी व्यापार होता है उससे संबंधित नियम डब्ल्यूटीओ बनाता है कि कैसे व्यापार होगा, उसका कुछ नियम भी होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, विवाद संबंधी निपटारा। विवाद संबंधी निपटारा क्या है? जो भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं, जो भी मतलब कि डब्ल्यूटीओ के सदस्यता ग्रहण किए देश हैं, तो उन देशों के बीच जो भी व्यापार होता है, उनमें यदि कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित निपटारा भी डब्ल्यूटीओ करता है, ठीक है। तो विवाद निपटारा भी इसी का काम है डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। अगला नंबर है अगला नंबर वो है व्यापार उदारीकरण। अब व्यापार उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क कम करना। यानी कि जो भी जैसे हम किसी देश से तेल आयात करते हैं, तो हम किसी देश से तेल आयात करते हैं तो वो भी कोई शुल्क लगाता होगा जिस देश से आयात करते हैं। और जैसे किसी देश को हम कोई वस्तु या मान लीजिए कोई मसाला मसाला हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से हम जाके निर्यात करेंगे तो वो भी जाके अपने यहाँ पे शुल्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यापार उदारीकरण होता है। जैसे ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक। अब जब हम मसाला का निर्यात अपने देश से अमेरिका की ओर करेंगे तो ये अमेरिका अपने यहाँ शुल्क लगा देगा, ठीक है। मान लीजिए 10% शुल्क लगा देगा, ठीक है। कि आप 10% यहाँ पे शुल्क लगा देगा, तो यदि हमारी वस्तु 20 रुपए की बिक रही होगी तो अमेरिका में कितने की बिकेगी? 20 रुपए की हमारी वस्तु बिक रही है और 10 रुपए उन्होंने शुल्क लगा दिया। तो 20 रुपए का 10% मान लीजिए निकाल लीजिए, सपोज करिए 2% 2 रुपए हो गया। तो 2 रुपए इसमें और जोड़ दीजिए तो 12 रुपए की हमारी वस्तु अमेरिका में बिकेगी, ठीक है। और यदि कोई या मान लीजिए अमेरिका हमारे यहाँ निर्यात कर रहा है कोई वस्तु का, ठीक है, तो हम अपने यहाँ शुल्क लगा सकते हैं, ठीक है। ये शुल्क भी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए देखिए, क्योंकि ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है।
अब यदि हम मसाले का निर्यात यहाँ अमेरिका में कर रहे हैं, तो जो अमेरिका उत्पादन करता है मसाले का, यदि हम उससे कम कीमत पर अमेरिका वालों को बेचेंगे, तो हमारी वस्तु ज़्यादा बिकेगी अमेरिका में। तो इससे इससे जो अमेरिका में मसाले का उत्पादन हो रहा है, वो वहीं पे नहीं बिक पाएगा। हमारी वस्तु का ज़्यादा वहाँ पे खपत होने लगेगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे शुल्क लगा दिया जाता है कि हमारी वस्तु ज़्यादा अमेरिका में ना पहुँच पाए, अमेरिका वाले हमारी ज़्यादा वस्तु को ना खरीद पाएँ। अमेरिका वाली ही वस्तु को ज़्यादातर खरीदें। इसलिए यहाँ पे शुल्क लगा दिया जाता है। ठीक है? चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला जो नंबर है वो है नीति समीक्षा। नीति नीति समीक्षा क्या होता है? देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करना। यानी कि देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करना, यानी कि कोई भी दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही है कुछ भी। कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती है देशों के बीच व्यापार करने से, वो भी उसकी निगरानी रखता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है? और जो कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको वह सॉल्व करता है। ठीक? अब देखिए अगला नंबर है, वो है तकनीकी सहायता, यानी कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी करता है ये। विकासशील जो देश होते हैं, उनको व्यापार करने में मदद करता है ये। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है इनका महत्व, यानी कि डब्ल्यूटीओ का महत्व, इम्पोर्टेंस। ठीक है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। सबसे पहला नंबर है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। जो डब्ल्यूटीओ का जो महत्व है, पहली बात तो ये वैश्विक व्यापार को यानी कि बढ़ावा देता है कि देखो देशों के बीच व्यापार आसान बनाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो सके, इसको और सुगम करता है। ठीक है? अगला जो नंबर है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी कि रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाते हैं। ठीक है? अगला नंबर है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है व्यापार में स्पष्टता और नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। ठीक है? जो भी व्यापार करते हैं उसमें नियम कानून जो भी है उसमें स्पष्ट रूप से वो लागू करता है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की अगला देखते हैं। अगला नंबर क्या है? विवाद समाधान। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं कि जो इसमें संघर्ष कम होते हैं और शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी विवाद विवाद जो उत्पन्न होते हैं वो डब्ल्यूटीओ निपटाता है। ठीक है? अब देखिए जो प्रमुख सम्मेलन है, डब्ल्यूटीओ से संबंधित जो भी प्रमुख सम्मेलन है, उसको उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? पहला जो सम्मेलन है, पहला मंत्रिमंडल जो सम्मेलन है वो हुआ था 9 से 13 दिसंबर 1996 सिंगापुर में हुआ था। ठीक है? दूसरा मंत्रिमंडल सम्मेलन हुआ था 18 से 20 मई 1998, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और जो तीसरा मंत्रिमंडल सम्मेलन है वो हुआ था 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999, सिएटल में हुआ था अमेरिका में। ठीक है? अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला जो नंबर है चौथा नंबर है तो 9 से 14 नवंबर 2001, यानी कि दोहा कतार में हुआ था। कतर कतर भी मिल जाता है कहीं कहीं, कतर या कतार। ठीक है? और जो पांचवा है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये यूजीसी नेट में आ चुका है 2008 में। ठीक है? ये 2008 में आ चुका है कि पांचवा मंत्रिमंडल सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 10 से 14 सितंबर 2003 को कैनकुन में हुआ था। ठीक है? मैक्सिको में है जो कि। अगला जो नंबर है, यानी कि जो छठवां मंत्रिमंडल सम्मेलन है वो है 13 से 18 दिसंबर 2005 को। कहाँ पे हुआ था? तो हांगकांग में। ठीक? और जो सातवां मंत्रिमंडल सम्मेलन है वो हुआ था 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009 को। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है? अगला जो नंबर है, अगला जो आठवां जो नंबर है वो है 15 से 17 दिसंबर 2011 को। कहाँ पे हुआ था? ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और सातवां भी जिनेवा में भी हुआ था। ये जो नवा हुआ था 3 से 6 दिसंबर 2013 को।
कहाँ पे कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। ठीक है। और जो 10वां है वो हुआ था 15 से 19 दिसंबर 2015, नैरोबी केन्या में हुआ था। ठीक है। और जो 11वां है वो हुआ था 10 से 13 दिसंबर 2017, ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में। ठीक है। अब जो 12वां है जो, ये हुआ था 12 से 17 जून 2022 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था। ठीक है। और जो लास्ट है 13 नंबर का, इसके पूरे मंत्रिमंडल सम्मेलन कितने हुए हैं? 13। तो 13वां हुआ था जो 13 नंबर का, वो है 26 फरवरी से 2 मार्च 2024। कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। तो WTO के बारे में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।